एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है।
फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही भले ही ज्योति से अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हो, फिर भी दृष्टि ऐसी निर्मल हुई कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, यह दृष्टि में आता है। ये ज्योति स्वयं ही प्रकाशित हो रही है, ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। ऐसे भेद का विकल्प भी जहां मिट जाता है। मिट्टी के प्रति कोई विरोध नहीं होता, धुएं के प्रति कोई विरोध नहीं होता, सिर्फ प्रयोजन की सिद्धि यही लक्ष्य में होती है। अंधेरे कमरे में तुम दीपक को लेकर जाते हो, तुम मिट्टी से द्वेष नहीं करते, तुम धुएं के प्रति द्वेष नहीं करते। तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें कमरे में जिस वस्तु को देखना है वह वस्तु तुम्हें दिखाई दे रही है इस ज्योति से। ज्ञानी को देह के प्रति द्वेष नहीं और रागादि विकारी भावों के प्रति भी द्वेष नहीं, वरना राग के प्रति भी द्वेष का भाव हो सकता है। ऐसा ही अक्सर हुआ है। संसार के प्रति राग तो न रहा, मगर उस राग के प्रति द्वेष हो गया। अनंत बार ऐसे मुनि धर्म को धारण किया, अनंत बार उपचार करना चाहा, मगर वह उपचार बीमारी से भी महंगा पड़ा। वह औषधि भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुई। राग के प्रति द्वेष हो गया। ज्ञानी की दृष्टि है कि राग हो या द्वेष हो, चैतन्य महल के आंगन में है, और जो चैतन्य महल के आंगन में है उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। जो पड़ोसन राख की दीवार है उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, और मैं का भाव है चैतन्य महल। मैं का भाव संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह आत्मा नहीं, मैं का भाव है त्रिकाल शुद्ध चैतन्य ज्योति, जिस ज्योति ने धुएं को उत्पन्न नहीं किया है। लकड़ी जलती है, जलती लकड़ी के कारण धुआं नहीं होता। वो लकड़ी में जो पानी है, वो जो गीलापन है, उस कारण से वहां धुआं हो रहा है। लकड़ी से क्या धुएं का जन्म हो। ईंधन से अग्नि उत्पन्न होती है, ये धुआं तो कहीं पर के मिश्रण से होने वाला है। ये भीतर से प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। ये निर्मल ज्ञान
इसलिए तो ज्ञान को निर्मल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, उपयोग अंतर्मुख होता है, तब ज्ञान निर्मल नहीं होता। वह ज्ञान तो निर्मल ही था, निर्मल ही उत्पन्न हुआ और निर्मल ही स्वरूप में स्थित हुआ। उस ज्ञान को निर्मल तो तब करना पड़े कि राग के साथ ज्ञान का मिश्रण हुआ हो। ये ज्योति धुएं के साथ मिली ही नहीं है, वरना वो ज्योति स्वयं ही धूममय हो जाती। वरना उस ज्योति से धुआं दिखाई कैसे देता, धुआं प्रकाशित कैसे होता। ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति रहती है कि कितने भी विकार के भाव और कैसे भी विकार के भाव उत्पन्न हो, मगर मैं ज्ञान की ज्योति को निर्मल देखता हूं, जिसमें कभी मिलन न हो सके ऐसा मैं देखता हूं। ये समझ आ गई। दूर से भ्रम दिखता है कि आकाश और जमीन ये मिले हुए दिखते हैं, ये दूर से जो मिले हुए दिखते हैं, मगर समझदार व्यक्ति वह है जिसने दूर से मिले हुए दिखते ऐसे आकाश जमीन को भी अलग अलग देख लिया। उसे यह समझ में आया कि ये कभी मिल ही नहीं सकते, और ऐसा एक समय की यात्रा का नहीं, दो समय नहीं, ऐसे अनंत काल की यात्रा का स्वरूप जिसकी श्रद्धा में स्थापित हुआ कि अनंत काल तक ये ज्ञान की धारा तो बहेगी, मगर ज्ञान की धारा में राग की मलिनता, राग की विकृति ज्ञान की धारा में मिलेगी नहीं। और वहां तो ऐसा है कि आकाश और जमीन, ऊपर देखो तो आकाश है, नीचे देखो तो जमीन है। यहां तो यहीं पर ही आत्मा है और यहीं पर ही राग द्वेष के विकारी भाव है, मगर भेद विज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से ज्ञानी को ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। यह दिखाई देता है कि जैसे मैं अपने को यहां देखता हूं और तुम्हें मैं वहां देखता हूं, ऐसे ही ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि ज्ञान यहां है और विकल्प वहां है। तुम्हें कुछ बोलने का विकल्प जो मुझे उत्पन्न हो रहा है, यह विकल्प वहां है। ये विकल्प को मैं धुएं के रूप में देखता हूं, चैतन्य ज्योति में स्थित रह करके, और इस वजह से निश्चिंतता है कि धुआं मेरा क्या बिगाड़ सकेगा जो मेरे निकट नहीं आता। जो धुआं ज्योति के निकट नहीं आ सकता, वो ज्योति को बुझाए कैसे। इतना दूरवर्ती वह धुआं, और ये जागृति की धुएं के कारण तो कमरे में कुछ भी प्रकाशित नहीं हो रहा। ये भाव ज्ञानी को सदा काल रहता है। इसलिए मुनिराज आचार्य देव जब शास्त्र की रचना करते हैं, शास्त्र की रचना करते समय, लिखते समय, लिखने का जो भाव उत्पन्न होता है और भीतर में ज्ञान की धारा बहती है, उन्हें यह जागृति, तत्समय यह जागृति है कि यह लिखने का भाव, करुणा का भाव, वो लिखने का भाव आया, वह तुम उनके ध्यान में आए। ज्ञानी के ध्यान में अज्ञानी आए कि लिखने का भाव आया, मगर भीतर में वह ध्यान पर की ओर गया होने पर भी पर की ओर नहीं गया। भले ही ये कहते हैं कि तुम यहां बैठे हो, मगर तुम्हारा ध्यान यदि यहां न हो तो कहेंगे कि तुम कहां भटक रहे हो। तुम तो यहीं पर ही बैठे हो, मगर कहेंगे तुम कहां भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहां भटक रहा है। ज्ञानी को यह जागृति है कि भले ही यह ध्यान पर की ओर भटकता हो, फिर भी यह ज्ञान का जो प्रवाह है वो अपनी धारा का उल्लंघन नहीं करता है। ये नदी में कभी बाढ़ नहीं आती, ये गांव में कभी पूर नहीं आता, ये वृक्ष जो किनारे पर है वह कभी गिर करके जमीन दोस्त नहीं हो जाते। यह जागृति सम्यक दृष्टि को है कि यह ज्ञान की धारा अपनी धारा की सीमा का उल्लंघन करके ये पंच इंद्रिय के विषयों के नगर में नहीं जाती। ये ज्ञान की धारा राग और द्वेष के किनारे पर नहीं जाती।
यह ज्ञान की धारा विकल्प के वृक्षों के पास नहीं जाती, विकल्प विकल्प में ही रहते हैं। विकल्प की उत्पत्ति व्यय अपनी योग्यता से होता है और यह प्रवाह दिखता है, और उस प्रवाह में ध्रुवता का दर्शन, उस प्रवाह में भी ज्ञानी अपने को बहता हुआ नहीं देखता। यह नहीं देखता कि सुबह दोपहर शाम ये मेरी धारा चल रही है, ये ज्ञान की धारा चल रही है। धारा तो चल रही है, मगर उस धारा में भी ध्रुव की और दृष्टि है। वह धारा में नहीं बहता, ऐसा न्यायक देव दृष्टि में है। इसलिए तो ज्ञानी सदैव ध्यानस्थ है। ये ध्यान के लिए ज्ञानी कोई आंख बंद करके, हाथ पर हाथ धर करके, पलाठी लगा करके बैठते नहीं। ये ध्यान तो उस ध्रुवता के दर्शन का नाम है। यह ध्यान तो हाथ पर हाथ धरे है, या फिर तुम्हारी आंखें बंद है, या नासाग्र दृष्टि है, या फिर तुम्हारा खड़े रहकर या पलाठी लगाकर कहाँ बैठना हुआ है, गुफा में बैठे हो, पहाड़ पर बैठे हो, या फिर तुम घर के भीतर बैठे हो या दुकान के अंदर बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, यही तो कारण है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। उनकी मुद्रा को देखो, परम कृपालु देव की मुद्रा को देखो। मैंने अभी थोड़े समय पहले ही ज्ञान दीपकों को गजपंथा की एक प्रतिमा के दर्शन कराए, लेकर गया था उन्हें अर्ध पद्मासन मुद्रा में परमात्मा की प्रतिमा। उसका रहस्य उद्घाटन तो मैं करूंगा जब समय आएगा। बहुत निकट काल में वह समय आने वाला है, परम ध्यान की अद्भुत कला को समझने का। वह अवसर आएगा कि शरीर की स्थिति ऐसी कि जहां तुम्हें यह राख की दीवार है उसका पता ही न चले। इस दीवार में तुम्हें हड्डी नहीं दिखती, इस दीवार में तुम्हें ईंट और पत्थर तो नहीं दिखते, इस दीवार में प्रति समय यह खून दौड़ता रहता है। दीवार में खून दौड़ता है, तुरंत ही लगता है भयभीत होते हो, भयभीत होते हो, दूर बैठ जाओ। आज रात्रि में ही मैंने ये स्वप्न देखा था, जोर से चिल्लाया होऊंगा, आसपास जो होंगे उन्होंने सुना हो या पता नहीं। स्वप्न था कि जहां मैं लेटा हूं वह दीवार मेरे सिर के पीछे जो है वो दीवार पूरी खून से रंगी हुई है, और तुरंत ही कि दूर हो जाओ ये खून से रंगी हुई दीवार से। घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। 4 बजे का वह समय था। वो दृश्य जब मैंने देखा 4 बजे, मैंने उस रूप को देखा। 24 तारीख का समय था। मैंने अपने फोन में जैसे ही देखा, ये 4 बजे का समय मुझे दिखाई दिया, और 4 बजे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। उस समय मेरे मुंह से ये पुकार निकली थी, खून से रंगी हुई दीवार के संग में कैसे सो सकता हूं। मैं खड़ा होकर के विचार करने लगा। खून से रंगी दीवार, लाइट मैंने ऑन की, देखा तो दीवार तो सफेद रंग की थी, मगर फिर मैंने देखा कि यह खून से रंगी दीवार, यह राख की दीवार जो बाहर में तुम्हें दिखती नहीं मगर खून से ही रंगी हुई है, खून से ही पोती हुई यह दीवार है। तब से मैं बैठा हूं आप परमात्माओं के लिए। रात को 1:42 तक मैं ये वीडियो का काम कर रहा था। रात को 1:42 पर मेरी आंख बंद हुई और 4 बजे ये पुकार निकली। मैं एक एक दृश्य आपको दिखाऊं। आज का ये दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है।
सहज संजोग की बात है, सदगुरु का अहो अहो उपकार मानने का दिन है, मगर मुझे आंखों से ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया। 7वां महीना और 24 तारीख मुझे 7 का अंक ठीक नहीं दिखाई दिया। मुझे वो 7 के बदले में 1 पढ़ने में आया। आंखें खुल नहीं रही थी, क्योंकि पिछले कितने ही दिनों से ये ऑडियो वीडियो पर काम चल रहा था। दिन रात जग कर के ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी साधना के लिए ये काम चल रहा था। मैंने वो 724 के बदले में 124 पढ़ लिया और यही स्मरण में आया, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। 124 नंबर की गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र की 724 के बदले में मुझे दिखाई दी। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज ही के दिन परम कृपालु देव की यह अनमोल रचना आत्मसिद्धि शास्त्र देश के ऐसे महान गायक के स्वर में आपको भेजी जा रही है, जिनसे 1 मिनट के लिए बात करना हो तो महीनों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। जिन्होंने मुझे संपर्क करवाया उस ज्ञान दीपक ने मुझसे कहा, बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े गायक कलाकार है, मगर जब कल मैंने उनके साथ अंत में बात की, मैंने कहा आप सेलिब्रिटी है, आपके कार्यक्रम टेलीविजन पर आते हैं, आप यदि YouTube को खोल करके देखो, ये उनके ही शब्द है, आप YouTube को खोल करके देखो और भगवत गीता ये शब्द लिखना, तो YouTube पर सबसे पहला वीडियो जो आपको दिखाई देगा भगवत गीता का, वो शैलेंद्र आनंद भारती का वीडियो होगा। अब तक 3.25 करोड़ लोगों ने वो वीडियो को देखा है। उन्होंने कहा, अभी थोड़े समय पहले ही उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था, 3.25 करोड़ लोग ये भगवत गीता को सुन चुके हैं। मैंने कहा कि मुझे तो 142 ज्ञान दीपकों को सुनाना है। तो उन्होंने कहा 142 नहीं, इसके लिए हम भावना पाते हैं, 142 करोड़ लोग आत्मसिद्धि शास्त्र को सुने और आज से वह अद्भुत कार्य शुरू होगा। ये जीवन का एक मेरा ये महान स्वप्न था और जैसे मैंने कहा मेरे सब स्वप्न पूर्ण हुए हैं अब तक। तो चाहे फिर आत्मसिद्धि शास्त्र का मिशन हो या आत्मसिद्धि शास्त्र के पद्यानुवाद का कोई प्रसिद्ध गायक की मधुर कंठ से आप तक पहुंचाना हो, या फिर राग की दीवार की रचना जिसका ऑडियो भी मेरा बहुत लंबे काल से भाव था, हनुमान चालीसा जो चौपाई की ट्यून में लिखी गई है। चौपाई छंद है, 16 मात्रा होती है एक चरण में, कुल मिलाकर के 64 मात्रा में एक चौपाई लिखी जाती है। हनुमान चालीसा में भी ये चौपाई के छंद की शैली में जो लिखा गया, राग की दीवार का पड़ोसी भी 142 छंद भी चौपाई की शैली में लिखे गए हैं। और ये 142 चौपाई मुझे बार बार हनुमान चालीसा को याद दिलाती थी। जब 4 बजे मैं बार बार देख रहा था, 4 बजे मुझे ऐसे रूप दिखाई देने लगे। 4 में मुझे चालीसा भी दिखाई दिया, हनुमान चालीसा दिखाई दिया कि हनुमान चालीसा के बदले में राग की दीवार का पड़ोसी की चौपाई कल से गाई जाएगी। और मुझे आपको संदेश भेजना था कि ये राग की दीवार के उद्घाटन के भी ये 40 बरस पूरे हो रहे। हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा नहीं, फुलचंद चालीसा है। और 142
चौपाइयां कल आपके पास पहुंचेगी। इतने मधुर स्वर में गाई गई है और उसका जो विवेचन किया है, 2 घंटे 20 मिनट और 42 सेकंड का वो जो वीडियो है वो आपके पास कल पहुंचेगा। कल हमारे साथ में शैलेंद्र आनंद भारती भी जूम पर ऑनलाइन रहने वाले हैं। आज वो अभी इस समय विमान में बैठे हैं, वरना आज ही उनकी भावना थी कि वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़े। मगर मैं ये कहता हूं कि रात्रि में जो विचार चला था, खून से रंगी दीवार, ये राख से रंगी दीवार का विचार चल रहा था। बिजली के वायर, विद्युत प्रवाह का विचार चल रहा था। वह खून सिर्फ दीवारों के भीतर नहीं है, वह खून दीवारों में जो वायर है उस वायर के भीतर भी है। ये जो शरीर में नसें है, ये नस के भीतर भी खून दौड़ता है। ये खून सिर्फ देह में नहीं, ये खून उस अंडरग्राउंड जो वायरिंग हुआ है वहां पर भी है, वो खून दौड़ रहा है। मगर जैसे वस्तु को अलग करके रख दिया हो, जैसे हीरे को तुमने अलमारी में से बाहर रख दिया हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि आत्मा की अनुभूति होती है तो चैतन्य को ऐसा ही बाहर देखते हैं। उस अलमारी में नहीं देखते, उस देह के परमाणुओं में नहीं देखते हैं। ऐसा तुम्हें अनुभव हो, तुम गए ही नहीं। हीरे को बाहर निकालो कैसे? हीरा अलमारी में जाना तो चाहिए नहीं, बाहर निकालने का विकल्प तो बाद में आता है। क्योंकि जब हीरे की स्पर्शना और हीरे का दर्शन होता है तब तो यह अनुभव हुआ कि वो गया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो चैतन्य रूप त्रिकाल दिखाई दिया, त्रिकाल चैतन्य रूप ये दिखाई दिया। इस वजह से देह में गया होता तो जड़ रूप दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा रूपी दिखाई देता। इसलिए जो खुली आंख से नहीं दिखाई दिया, वो आंख का विकल्प मिट गया कि दिखाई दिया। खुली आंख से आज तक बाहर के पदार्थों को ही हमने देखा है भगवान, मगर जब खुली आंख से बाहर के पदार्थों को देखे, उस समय आंख के भीतर जो ज्ञान है, जो पदार्थों में, जो आंख में, जो विकल्प में नहीं जाता, ऐसे ज्ञान को अनुभव करें। और ऐसे ज्ञान को अनुभव करेंगे तुम्हारा मनुष्य का भव ही नहीं रहेगा। कृपालु देव ने कहा है ना, ये महान गुरुराज ने कहा है ना, जन्म तेहना अल्प। जिसे चैतन्य की अनुभूति होती है उसके जन्म अल्प होते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, भीतर में देखोगे तो एक भी जन्म नहीं होता, अल्प नहीं, एक भी जन्म नहीं होता। परम कृपालु देव ने कहा देह के जन्म के बारे में, मगर मैं तुम्हें कहता हूं दृष्टि में जन्म से मुक्त, जन्म से छुटकारा होने के बारे में, ऐसी मुक्ति के बारे में। क्योंकि जैसे ही चैतन्य तत्व पर दृष्टि हुई कि मिथ्यात्व मर गया, सम्यक्त्व का जन्म हुआ, अनादि काल का साथी संगी वह मिथ्यात्व, वह मर गया और सम्यक्त्व का जन्म हुआ। और सम्यक दर्शन में ज्ञानी को रुचि नहीं होती। सम्यक दर्शन में ज्ञानी को रुचि क्यों नहीं होती? जरा विचार करो। एक साथीदार जो तुम्हारे साथ पूरे जीवन भर रहा, शादी हुई लगभग 40 बरस तक, 20 साल में शादी हुई, 60 बरस की उम्र है और 40 बरस तक तुम साथ में रहे और 60 बरस की उम्र में वह साथीदार तुम्हें छोड़ करके चला जाए और फिर कोई नया साथी तुम्हारे सामने आए और वह कहे कि मैं हूं ना, तुम्हें भरोसा बैठेगा कि यह हमेशा रहेगा मेरे साथ?
40 बरस नहीं, अनंत काल से जो साथ में था, वह मिथ्यात्व का भाव, जो मोह का भाव अनंत काल से आत्मा में था, वह भी जब मर गया तो अभी अभी पैदा होने वाला ये सम्यक दर्शन, उस पर ज्ञानी को श्रद्धा नहीं कि ये मैं हूं, उस पर ज्ञानी को एकत्व नहीं कि ये मैं हूं। इसलिए सम्यक दर्शन का जन्म तो होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होता है, मगर दृष्टि सम्यक दर्शन पर नहीं होती, दृष्टि होती है चैतन्य सत्ता पर, दृष्टि होती है नित्य पर। और पर्याय ही में ये न्यायक देव सहित सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय प्रतिबिंबित होती है। भाव थोड़ा समझने जैसा है। निर्विकल्प अनुभूति में देहातीत होने के काल में ऐसी दशा होती है कि वो देह और विकल्प ये दोनों से पार अपने को अनुभव करता है, मगर देह से सर्वथा भिन्न और विकल्पों से कथनचित भिन्न ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंबित होना। अंतर समझे थोड़ा, ये देह भी मैं नहीं हूं, ये देह भी अनित्य है, ये देह भी जड़ है, ये देह भी कुछ भी नहीं जानता। और जो विकल्प उत्पन्न होते हैं पुण्य पाप के, जो विकल्प उत्पन्न होते हैं राग द्वेष के, वे भी अनित्य है और वे भी कुछ नहीं जानते। कहूं छू ए बधुं पछी हमणां कहूं छू, विकल्प भी कुछ भी नहीं जानते, देह भी कुछ भी नहीं जानता, विकल्प भी कुछ भी नहीं जानता, मगर देह जो है वह बिल्कुल ऐसे अलग हो गया है और जो विकल्प है वो ज्ञान का विषय बनता है। देह ज्ञान का भी विषय नहीं बनता। आत्मा की अनुभूति होती है तब विकल्प ज्ञान का विषय तो बनता है, मगर देह ज्ञान का विषय भी नहीं बनता। उसका भाव थोड़ा समझे। क्यों? क्योंकि जितने अंशों में विकल्प है, जैसे चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान में अभी घर के प्रति, पुत्र पत्नी परिवार के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति ये जो राग का भाव है वह राग का भाव है। इसलिए चौथे गुणस्थान में और पांचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में ये जो फर्क है वो फर्क थोड़ा सूक्ष्म है। उसको समझेंगे तो राख की दीवार का जो पड़ोसी चैतन्य महल दृष्टि में आता है, तब अनुभूति के काल में कैसी दशा है। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री के शरीर को देखो, ये राख की दीवार को देखो, गुरुदेव का शरीर देखो और कृपालु देव का शरीर देखो, शरीर में अंतर है ना। कृपालु देव का शरीर देखो, दुबला पतला शरीर दिखता है, हड्डी पसली दिखती है, हाड़ पिंजर दिखता है। और गुरुदेव का शरीर देखो, मगर जब अनुभूति होती है तब कृपालु देव अधिक सुखी है, गुरुदेव से कृपालु देव अधिक सुखी है। और कुंद कुंद आचार्य देव का शरीर देखो, उन्हें भी जो सुख है वह कृपालु देव की अपेक्षा अधिक है। उसका कारण है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप जो वितराग परिणति प्रकट हुई है और संज्वलन कषाय का उदय है। एक बात ये, तीन कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव है और एक कषाय चौकड़ी का उदय अभी है, ऐसी कुंद आचार्य की दशा। 75% उदय नहीं है, 25% उदय है समझने के लिए। और इधर है देह, और सम्यक दृष्टि क्या मानते हैं कि यह देह भी मैं नहीं हूं, यह देह भी मैं नहीं हूं, यह जो एक कषाय चौकड़ी का उदय, यह मलिनता, यह भी मैं नहीं हूं, और तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप जो वितरागता, यह भी मैं नहीं हूं। मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, यह दृष्टि में है, मगर ज्ञान में जो है, यह ज्ञान में सब है। न्यायक देव, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, ये दोनों तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप प्रकट हुई शुद्ध पर्याय और ये अशुद्ध पर्याय। इसलिए ज्ञान में दुख भी प्रतिबिंबित होता है, वरना चौथे गुणस्थान में ही अरिहंत भगवान का वह अनंत सुख, सिद्ध भगवान का अव्याबाद सुख प्रकट हो जाता।
फिर ये पुरुषार्थ की जरूरत क्या रहती? वहां दुख है, वो दुख जानने में आता है, इसी वजह से तो पुरुषार्थ हो रहा है, वरना फिर बस ऐसा ये स्वरूप है। ये शरीर, ये पर द्रव्य है, ये पर द्रव्य है। ये जो एक कषाय चौकड़ी का उदय है, ये पर भाव है, और ये जो तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ, वह आत्मा की शुद्ध परिणति है, वह परिणति की निर्मलता है, ये परिणति की मलिनता है। मगर ज्ञान में दोनों प्रतिबिंबित होते, इसलिए कि कपड़े में कितना मैल है, कपड़े में कितनी शुद्धता अभी वर्तमान में प्रकट हुई, साबुन लगाते गए, ब्रश घुमाते गए, कितना कपड़ा साफ हुआ, कितना गंदा है, ये दोनों का ज्ञान है। मगर दृष्टि में यह है कि कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ है, सफेद कपड़ा है, यह दृष्टि में कपड़ा काला नहीं है। कपड़े का जो स्वभाव है, यह सफेद वस्त्र पर इतना अभी दाग है, इतना दाग निकल गया, ये ज्ञान में जानते हैं, मगर दृष्टि वो पूर्ण सफेदी पर है, इसलिए तो अभी जितना गंदा है उस पर ब्रश घुमाते हैं, वरना वही अटक जाते। यदि एक सफेदी ही देखते और जानते तो फिर ब्रश घुमाने की जरूरत क्या थी? इसलिए ज्ञान में तो ज्ञानी जानते हैं ये विकल्प को, मगर अनुभूति के काल में देह जानने में नहीं। इसलिए अनुभूति के काल में कृपालु देव का देह कैसा भी हो, उस अनुभूति में सुख में वृद्धि नहीं होगी। जैसे शरीर में भोजन नहीं डला, गुरुदेव ने भोजन किया, कृपालु देव ने भोजन नहीं किया, शरीर की स्थिति दोनों की अलग अलग है। या फिर यह कहो कि कृपालु देव ने भोजन नहीं किया और कुंद कुंद आचार्य देव ने हलवा पूड़ी पकवान खाए और पेट में भोजन है। यह शरीर की स्थिति कुंद कुंद आचार्य की शरीर में पकवान है, और कृपालु देव की स्थिति के शरीर में रोटी का एक कण भी नहीं है। मगर जो अनुभूति होगी, कुंद कुंद आचार्य देव का आनंद अधिक होगा, इसलिए क्योंकि अनुभूति में, निर्विकल्प अनुभूति में देह बीच में आता ही नहीं, न दृष्टि में न ज्ञान में। कृपालु देव का वह देह जिसमें रोटी नहीं है, कुंद कुंद आचार्य का वह देह जिसमें हलवा पूड़ी है, मगर देह वहां पड़ोस में है, राख पड़ोसी। मगर विकल्प जो है, वो विकल्प कुंद कुंद आचार्य देव के अब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से वो वितराग परिणति निर्मल हुई है। इस वजह से उनका आनंद अधिक है, क्योंकि देह तो बीच में, दोनों के साथ में बीच में आता ही नहीं है। अनुभूति के काल में तो मात्र आत्मद्रव्य, पर द्रव्य नहीं, आत्मद्रव्य। इसलिए मैंने कहा था कि देह हूं यह तो नहीं, देह में नहीं हूं यह भी विकल्प नहीं होता। यदि अनुभूति के काल में ये विकल्प, ये मलिनता ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, तो फिर अनुभूति को निर्विकल्प क्यों कहा? यह रहस्य है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति के काल में वो कचरा तो गया नहीं, पूर्वकृत कर्म का उदय चलता है। समझने के लिए कि 4 बजे आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4:01 पर बस 1 मिनट की अनुभूति रही, 1 मिनट की अनुभूति रही। अब 1 मिनट जो 60 सेकंड का समय है, उस समय ये सूक्ष्म भाव समझो कि मोहनीय कर्म का उदय निरंतर चल रहा है। रात को सोते हैं तब भी विकल्प तो चलते हैं ना, सोने से विकल्प थोड़ी मिट जाते हैं। जैसे सोते समय विकल्प नहीं मिट जाते, पूर्वकृत कर्म के उदय से विकल्प चलते रहते हैं, ऐसे ही अनुभूति में ये 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक विकल्प चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते। इतना नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंबित भी होते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी अनुभूति निर्विकल्प है। क्यों? क्योंकि वह जो विकल्प है, वो विकल्प इतने खतरनाक नहीं है कि न्यायक के अनुभव में बाधक बने। इसलिए उन विकल्पों को कहा प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन संबंधी विकल्प कहा।
अनंतानुबंधी नहीं कहा। अनंतानुबंधी विकल्प का अर्थ यह है कि जिस विकल्प की उत्पत्ति हो और अनंत गुणाधिपति न्यायक देव का दर्शन न हो, जो मिथ्या दृष्टि को होता है, ऐसा ये अनंतानुबंधी विकल्प कि जिसकी वजह से वो न्यायक देव का दर्शन नहीं होता। तुम यदि मेरे साथ यात्रा करोगे तो उसका भाव समझोगे। जो मैं कह रहा हूं, निर्विकल्प अनुभूति के काल में विकल्प होंगे, विकार होगा, मगर विकार होने पर भी निश्चिंता होगी, निर्विकल्प रहेंगे। ज्ञान में तो जानेंगे, सब जानते हैं, उस समय वह ज्ञान में है, ज्ञान में है, मगर विकल्प उसका नहीं है। जब तुम हलवा खाते हो तब तुम्हें पता नहीं है कि ये 1600 रुपये किलो का ये शुद्ध घी है, तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारे ज्ञान में तुम जानते हो। आधी रात को भी कोई पूछे तो घी का दाम तुम बता देते हो, तुम ज्ञान में तो जानते हो। हलवा जब तुम खाते हो तब तुम ज्ञान में तो जानते हो, मगर उस समय तुम्हें विकल्प नहीं है कि इसमें जो घी है वो 1600 रुपये का है, वो विकल्प नहीं है, वो विकल्प नहीं है। अनुभव के काल में वो ज्ञान में तो है। ऐसे ही ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं और ये राख की दीवार, ऐसे विकल्प निरंतर होते रहते हैं, निरंतर होते। इसलिए तो अनुभूति कहा, पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब अनुभूति हुई, कचरा जो है वो पानी के तल पर तो गया, मगर थोड़ी देर बाद फिर वो ऊपर आएगा, क्योंकि बाहर नहीं गया। पानी को पीने में बाधा नहीं पहुंचती। ऊपर से समझदार व्यक्ति पानी पी लेता है, निर्मल पानी पीता है, मलिन नहीं पीता। मगर उस निर्मल पानी का कोई भरोसा नहीं, कचरा ऊपर आएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि घर में रहता है, निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, बिल्कुल शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, अनुभूति शुद्ध हो रही है, मगर विकल्प का कचरा वहां है। इसलिए जब वे ज्ञानी अनुभूति के बाद कुछ बोलने का भाव आता है, वो कहां से आता है? वो बाहर से नहीं आता। वो जो पर्याय में, परिणति में मलिनता थी, वो जो वृत्ति की मलिनता थी, जिसका पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, बाहर बिल्कुल शांत ऐसा दिखता है कि अरे जीवन भर कभी विकल्प नहीं आया, पता नहीं चलता। मगर वो वृत्ति का ऑपरेशन करो, विकल्प का नहीं। शरीर की स्थिति, बच्चे को कुछ वर्षों तक विकार का भाव उत्पन्न होता नहीं दिखाई देता, मगर वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि वृत्ति की मलिनता जो है उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। अभी ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते, वृत्ति। इसलिए वृत्ति से भेद विज्ञान हो। और वो कैसे हो? वृत्ति छूटे, विकल्प नहीं, वृत्ति। और वृत्ति तब छूटती है, वृत्ति का स्वरूप ज्ञान में जानने में आ रहा है, वह ज्ञान वृत्तिमय नहीं है। ऐसे वो वृत्ति से ऑपरेशन होता है, वृत्ति की गठान दूर होती है। जितना जितना तुम्हें दिखाई दे, जितना तुम्हें काला रंग दिखाई दे, उतना समझना कि कपड़ा बिल्कुल सफेद है। इसलिए सफेद कपड़े गंदे होते हैं, काले कपड़े इतने गंदे नहीं होते। बात झूठी है, सफेद और काले सब एक तरह से ही, एक जैसे ही गंदे होते हैं। सिर्फ काले पर दाग काला है इसलिए दिखता नहीं है, सफेद पर दिखता है। और ज्ञानी को यह दिखाई देता है जब कि विकार है, तब यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान निर्मल है, क्योंकि निर्मल पर ही मलिनता का दाग दिखाई देता है। काले बोर्ड पर सफेद अक्षर दिखाई देते हैं। दर्पण साफ हो तो सामने कीचड़ है, वह प्रतिबिंबित होता है। और जिन्होंने अपने हाथ में दर्पण को पकड़ करके रखा है, वो जैसे निश्चिंत रहता है। ज्ञानी ने हाथ में ज्ञान दर्पण को नहीं पकड़ा, ज्ञानी ने यह अनुभव किया कि यह हाथ से भी जो पार है वह ज्ञान दर्पण मैं हूं। जिसे पकड़ू कैसे? क्योंकि पकड़ने के लिए तो दो चाहिए, पकड़ने वाला, पकड़ में आने वाला।
यहां तो यही मैं एक हूं। काश तुम्हें इसका रहस्य समझ में आ सके, आएगा। हे ज्ञान दीपक, ये गुरुदेव की पुकार है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आज जो मैं तुमसे बोल रहा हूं ये गुरुदेव बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये कृपालु देव बोल रहे हैं। और तुम ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही सुनना, ऐसे ही सुनना। मां अंधी हो, बेटे ने खत लिखा हो, पढ़ने में नहीं आ रहा, अनपढ़ है, अंधी है। पोस्टमैन खत लेकर के गया है। जब वो पोस्टमैन पढ़ता है, मां कहती है पढ़ो। पोस्टमैन ने ऊपर ही पढ़ा, परम पूज्य माता जी। मां को ऐसा नहीं लगता पोस्टमैन मुझे माता जी कह के बुला रहा है। पोस्टमैन बोल रहा है ये नहीं, मां की नजर में वह बेटा दिखता है। जो बेटा बोल रहा है, मां की नजर में बेटा दिख रहा है। पोस्टमैन भले बोलता हो, मैं सिर्फ पोस्टमैन हूं, मैं सिर्फ पैगंबर हूं। परम कृपालु देव के पैगाम को लेकर के, भेंट को लेकर के आप तक आया हूं, और इसीलिए मेरा यहां जन्म हुआ है। वरना तुम्हें मिलने का कोई यहां पर प्रयोजन ही नहीं था। इसी वजह से कि ये परंपरा चलती रहे, जलते दीपक से जलते दीपक की परंपरा चलती रहे। यही मैं चाहता हूं कि राख की दीवार का पड़ोसी ज्ञान दीपक स्वयं के अनुभव प्रमाण से स्वीकार करे। ज्ञान दीपक दीवाना हो, ज्ञान दीपक तर्क शास्त्री न हो, पंडित न हो। कल ही मुझे कोई पूछ रहा था कि आपने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो अनुभूति हुई इसका पता भी चल सकता है, मगर हमने तो शास्त्र नहीं पढ़े, अनुभूति का पता कैसे चलेगा हुई या नहीं हुई। शास्त्र पढ़ने से अनुभूति का पता नहीं चलता। अनुभूति होती है तब शास्त्र में क्या लिखा है उसका भाव समझ में आ जाता है, शास्त्र का पता चलता है। शास्त्र पढ़ने से अनुभूति का पता नहीं चलता, क्योंकि अनुभूति के लिए और कौन से प्रमाण चाहिए। यह अनुभूति स्वयं ही तो प्रमाण है, यह ज्ञान स्वयं ही प्रमाण है। दूसरों के सामने सिद्ध करना हो तो प्रमाण की जरूरत हो। कोर्ट में केस चलता हो, जज साहब आपसे पूछे कि आपने अपनी आंखों के सामने यह हत्या होती देखी है, प्रमाण क्या है? आपको कोई गवाह को ढूंढना पड़ेगा, कोई प्रमाण बाहर से लाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, वरना आप हार जाएंगे। आप कहेंगे मैं प्रमाण हूं, नहीं चलेगा। पराये के सामने पराये प्रमाण प्रस्तुत करने अनिवार्य है, मगर अपने लिए किसी पराये के प्रमाण की जरूरत नहीं। और वो पराया शास्त्र भी क्यों न हो, शास्त्र भी आत्मा से तो बाहर ही है ना, गुरु भी आत्मा से बाहर ही है ना, अनुभव ही प्रमाण है। कोई दूसरा माने या न माने, और उस समय तुम ऐसे निरअभिमानी हो जाते हो, उस समय तुम ऐसे पर से निरपेक्ष हो जाते हो, उस समय तुम स्वयं को ऐसा संतृप्त अनुभव करते हो कि अब तुम्हें किसी पराये के सामने सिद्ध करने की जरूरत नहीं। पराये के सामने सिद्ध कौन करे? जिसने देख लिया कि मैं निकट काल में सिद्धों के साथ सिद्ध होने वाला हूं, तुम तर्क न दोगे। और सबसे बड़ा तर्क कौन सा है तुम जानते हो? सबसे बड़ा तर्क है मौन। मौन से बड़ा कोई तर्क नहीं। तुम मौन हो गए कि प्रमाण मिल गया।
तुम्हारा होना ही प्रमाण हो गया। इसलिए तो मंदिर में रोज जाते हैं ना, परमात्मा के दर्शन करते हैं ना। तस्वीर में भी गुरुदेव कृपालु देव कुंद कुंद आचार्य के दर्शन तो करते हैं ना। दर्शन करते हैं, मगर दर्शन करते समय वे बोलते तो कुछ भी नहीं है। मूर्ति आज तक कुछ भी नहीं बोली, मगर उनका होना ही समझ में आ जाता है। कोई चाइनीज आ जाए, कोई थाई आ जाए, कोई स्पेनिश आ जाए, कोई फ्रेंच आ जाए, कोई भी व्यक्ति आए जिसको गुजराती भाषा समझ में नहीं आएगी, आत्मसिद्धि की गुजराती गाथा समझ में नहीं आएगी, फ्रेंच में भी अनुवाद हुआ वह भी बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, मगर सिर्फ कृपालु देव की तस्वीर के सामने आए उसे यह समझ में आएगा कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमसे अलग है। इनकी यात्रा भीतर की है। तस्वीर को देख करके, मूर्ति को देख करके यह समझ में आ सकता है। मौन है तस्वीर, मौन है मूर्ति। इसलिए कहता हूं, मौन से जो समझ में आ जाता है वो वाणी से समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं ज्ञान दीपक मौन हो, ज्ञान दीपक राख की दीवार का पड़ोसी हो, चैतन्य महल की अनुभूति में यात्रा किए बिना अपने को ध्रुव अनुभव करता हो, महल के भीतर कहीं जाता नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है, भाषा को यदि पकड़ोगे, मैंने बहुत बार कहा कि मैं चैतन्य महल में वास करता हूं। ज्ञानी तो चैतन्य महल के वासी होते हैं। वास्तव में ज्ञानी मानते नहीं है मैं चैतन्य महल में वास करता हूं, ये नहीं मानते, क्योंकि उसमें भी एक भेद खड़ा हो जाता है। मैं इस कमरे में हूं, मैं घर में हूं। जब तुम कहते हो कहां हो तुम, कोई पूछे तुम कहो मैं घर में हूं, इसका मतलब कि दो बात हुई, घर अलग है और तुम अलग हो। इसलिए तो कहते हो मैं घर में हूं, मैं चैतन्य महल में हूं, यह कहकर के मैं कुछ अलग हूं और चैतन्य महल अलग है, यह हो गया। इसलिए मैं यह नहीं कहता मैं चैतन्य महल में हूं, मैं कहता हूं कि मैं स्वयं चैतन्य महल हूं, जो ईंट से नहीं बना, पत्थर से नहीं बना, जो बना है ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, और बना है वह कहने में भी मन मानता नहीं, इसलिए बिखरने का भय नहीं। मैं बहुत बार तुमसे कहता था ना, सोने के महल को बनने के लिए बरसों लग जाते हैं, मगर गिरने के लिए चंद लम्हे। सोने के महल को गिरने का भय रहता है, क्योंकि बना है ना, भले ही बरसों तक मेहनत करने के बाद में बना है, इसलिए गिरने का भय है, चंद लम्हे में गिर जाएगा। यह चैतन्य महल बना नहीं है, इसलिए गिरने का भय नहीं है। इसलिए यह चैतन्य महल के कोई कारीगर नहीं है। राख की दीवार के कारीगर तो है, राख की दीवार के उपचारक तो है, मगर चैतन्य महल, इस महल के कोई कारीगर नहीं। हे ज्ञान दीपक, चलो सिद्धपुर की ओर, चलो सिद्धपुर की ओर। कितना डर लगता है। एक मित्र को तुमने इंतजार करवाया, एक मित्र को इंतजार करवाया। मैं आज सुबह ही जब अपने कमरे से बाहर निकल करके गजपंथा के पहाड़ के दर्शन कर रहा था, मेरे कमरे की खिड़की खुलते ही गजपंथा के पहाड़ के दर्शन होते हैं। मैं वहां दर्शन कर रहा था और यही विचार आया, यहां पर आप इंतजार करते हैं, मुझे जल्दी पहुंच जाना चाहिए, समय पर आ जाना चाहिए। इंतजार करते हैं,
मुझे आपको इंतजार नहीं करवाना चाहिए, समय पर पहुंच जाना चाहिए। 142 ज्ञान दीपक मेरा इंतजार करते हैं। उस समय मेरा ध्यान पहाड़ की ओर था। उस समय मेरा ध्यान भले ही सिद्ध क्षेत्र की ओर था, मगर विचार की वह लहर एक समय के लिए उठी कि जब तू ज्ञान दीपकों को इंतजार नहीं करवा सकता, तो फिर अनंत सिद्धों को इंतजार क्यों करवाता है? अनंत सिद्ध भी वहां है जहां तुझे पहुंचना है। अनंत सिद्धों का भी यही कहना है कि आओ तुम। बोलते नहीं है, वाणी नहीं है, मगर मेरा भाव तुम समझना। अनंत सिद्धों को इंतजार करवाया है सिद्धशिला पर। और कोई महत्वपूर्ण काम था कि जिसकी वजह से तुम वहां नहीं पहुंच सके? कि हाँ, महत्वपूर्ण काम था कि पेट में विष्ठा थी, थोड़ी छोड़नी थी। पेट में विष्ठा तैयार करने के लिए मुझे रोटी पेट में डालनी थी। यह काम था कि अनंत सिद्धों को इंतजार करवाया। अब मैं मेहमान हूं, अब तुम भी मेहमान हो। ऐसी दशा ये देखने के लिए अब मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। मुझे जो पिपासा अभी जगी है वो ये दृश्य देखने के लिए। सोक्रेटिस की भांति अब मुझे वही विचार आता है कि देह को धारण करता हुआ और छोड़ता हुआ बहुत बार देखा। एक बार छूटा कि फिर नया देह धारण किया। ये बहुत बार देखा। अब तो केवल ज्ञान में ये जानेंगे कि ये राख की दीवार, ये पड़ोसन तो बिखरी, मगर कोई पड़ोसन नहीं। अब ये महल बिना पड़ोसन का हो गया। वह दशा ये महल बिना पड़ोसन का हो गया। ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। दोनों को लेना, एक देह का छूटना और दूसरे देह का मिलना। आज तक अज्ञानी ये जोड़ नहीं कर पाया। यदि जोड़ को देखोगे तो पता चलेगा। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद में जन्म। जब बच्चे का जन्म होता है कितना विचार आता है कि ये मरेगा। कोई बोल भी दे तो लगता है अपशुकन हो गया। कभी किसी की मृत्यु होती है, कितने लोग विचार करते हैं कि वह कहीं जन्म लिया, वह कहां लिया होगा। जोड़ना हमें नहीं आता। मैं कहता हूं अंतिम के साथ में प्रथम को जोड़ दो, और ये जोड़ करके ही मैं यहां बैठा हूं। मैं जो अपने बचपन को आपके सामने कहता हूं, पूर्व भवों को जोड़ करके कहता हूं। पूर्व भवों की अंतिम घड़ियों को वर्तमान के बचपन से जोड़कर, और उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। जोड़ो तुम, उससे कुछ तुम्हारे अंतर में घटित होगा। जोड़ने का भाव समझते हो? पूर्व का अंतिम और वर्तमान का प्रारंभ। जोड़ने का अर्थ है कि कल तुमने जो भोग भोगा था, अंत में भोग भोग करके तुम निराश होकर के बस अपने हाथ को खाली पाया, कुछ भी नहीं मिला। वो कल जो भोग भोगा था उसका अंत था कि खाली, और आज जो भोग भोगने के लिए फिर जा रहे हो, दोनों को जोड़ो। ये जोड़ करो तो वर्तमान में भोगों की और जो गति होगी वो मंद होगी, क्योंकि भूतकाल का अंत और वर्तमान की ये आदि। सबसे बड़ी भूल यह है कि वर्तमान में भोगों के पीछे भागते हो, वो कल का जो अंत था वो याद ही नहीं आता, उसे तुम याद ही करना नहीं चाहते, वरना ये भोग हो कैसे। और इसके बहुत सूक्ष्म भाव है जिसके बारे में मैं आगामी दिनों में कह सकूं, भावना भाता हूं। बहुत गहरा रहस्य है अंतिम का प्रथम से कनेक्शन। बहुत गहरा भाव है संसार से मुक्ति का कनेक्शन। और बहुत गहरा भाव है इस भव से दूसरे भव में जाने के बीच में विग्रह गति का कनेक्शन। जो एक देह में से दूसरे देह में जाता है, अधिक से अधिक 4 समय दो देह के बीच में रहता है। ये जुड़ना क्यों होता है? ये बीच का 4 समय की जरूरत क्या थी? उसके कुछ रहस्य मैं आपको बताऊंगा। बालक हूं, बोलना नहीं आता, समझाने का प्रयास करूंगा।
बोलना कम आता है, अब मौन ज्यादा आता है। हे ज्ञान दीपक, आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को अपने हृदय के अंतःकरण से भक्ति भाव से उनके चरणों में झुकते हैं। उनके चरण की रज अपने शीर्ष पर धारण कर ये भेद विज्ञान करते हैं कि ये रज और ये ललाट, ये दोनों ही चैतन्य से बाहर है। और इसी प्रकार से इन गुरुवरों का हम आदर करते हैं। आज परम कृपालु देव और गुरुदेव हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है कि जिनके निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिले, मगर आप प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, जिनके निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का कि आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण